स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए 18 मई से लेकर 24 मई तक का आपका वीक कैसा रहेगा। यहाँ देखिए, जब वीक की स्टार्टिंग हो रही है तो जो चंद्रमा है वृषभ में रहेंगे और उच्च के रहेंगे, यानी हफ्ते की जो शुरुआत है धमाकेदार रहने वाली, अच्छी रहने वाली है, शुभ रहने वाली है। क्योंकि जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलते हैं। चंद्रमा पहले वृषभ में रहेंगे, फिर आप ही की राशि में आएंगे, गज केसरी योग बनेगा, गुरु के साथ होंगे। उसके बाद चंद्रमा स्वग्रही होंगे धन भाव में। चंद्रमा का स्वग्रही होना भी यहाँ पर लाभकारी रहेगा। उसके बाद चंद्रमा केतु में रहेंगे और केतु में जब चंद्रमा आते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है, पराक्रम भाव में ग्रहण योग बनेगा। तो वीक के एंड में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहेगी। लेकिन यहाँ मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो चंद्रमा 18 तारीख को शाम तक उच्च चुके हैं, लेकिन आपके 12वें भाव में हैं। तो यहाँ पर देखिए, धन धान्य की स्थिति को बेहतर करेंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस वीक में आपको स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू परेशान कर सकता है। और इसके अतिरिक्त कोई स्किन एलर्जी, यानी कोई ना कोई एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। ये स्थिति भी यहाँ पर रहने वाली है। तो खाने पीने का ध्यान रखें, एलर्जी से बचें और इम्यून सिस्टम को आप मजबूत रखें, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी चंद्रमा चौथे आठवें या 12वें भाव में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है और इस वीक के स्टार्ट में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और जब वो केतु के साथ चंद्रमा रहेंगे तो ओवर थिंकिंग से बचना है। ट्रैवल करते में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। स्किन डिजीज इस वीक में आपको परेशान कर सकती है, तो ध्यान रखें अपना। लव लाइफ की हम बात करेंगे। देखिए, जो लव लाइफ के लॉर्ड हैं शुक्र हैं, यहाँ पर अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो गुरु और शुक्र दो नैसर्गिक प्लैनेट आप ही की राशि में चल रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस में। ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है। दो नैसर्गिक ग्रह, शुभ ग्रह, शुभता यहाँ पर आपकी बढ़ी हुई है। जरूर आपके जीवन में मांगलिक कार्य होंगे, शुभता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। क्योंकि ये साल में एक दो बार ही ऐसे मौके आते हैं जब शुक्र और गुरु साथ होते हैं। हालांकि दोनों शत्रु हैं, कॉन्फ्लिक्ट रख सकते हैं, लेकिन जीवन में चाहे आपका संतान हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, भाग्य है, दोनों में ही यहाँ पर, दोनों तीनों में ही आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर स्थितियां बेहतर हैं। और लव लाइफ की हम बात करेंगे, शुक्र का बुध के घर में होना, यानी बुध यानी आप स्वयं हैं और शुक्र आपके पार्टनर हैं, दोनों का साथ में होना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। साथ ही गुरु की जो दृष्टि है पंचम पर, ये आपके लव लाइफ को बहुत बहुत बेहतर रखेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें, गुरु शुक्र दोनों ही जो एक तरीके से वैवाहिक जीवन के कारक हैं, सुख के कारक हैं, फैमिली प्लानिंग बढ़ाने वाले हैं, वैवाहिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों का आपके सप्तम भाव को देखना, यहाँ पर आपकी चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। गुरु और शुक्र यहाँ पर आपके लिए अच्छे रिश्ते ला सकते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति, कार्य क्षेत्र के कर्म के स्वामी कर्म के क्षेत्र में होना, साथ ही इन्होंने अब अपना नक्षत्र भी बदला है और आप ही के नक्षत्र में आए हैं। बुध के नक्षत्र में काफी इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या किसी तरीके से आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि वीक के स्टार्ट में यानी 18 तारीख को और आप 24 तारीख को थोड़ा सा सतर्क रहें, जल्दबाजी ना करें। अन्यथा यहाँ पर जो स्थितियां हैं बुध शनि की, कार्य क्षेत्र भी आपको सफलता जरूर दिलाएगा। विशेषकर सरकारी क्षेत्रों में, मैन्युफैक्चरिंग के काम में या एग्रीकल्चर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अध्यात्म तो यहाँ अच्छा है ही, हमने जैसा बताया गुरु और शुक्र आप ही की राशि में है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो गुरु का आपकी राशि में होकर पंचम भाव को, पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखना, यहाँ पर विद्यार्थियों की बुद्धि बहुत फोकस्ड रहेगी। और अगर आप किसी भी रूप में मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो गुरु यहाँ पर आपको सफलता अवश्य दिलवाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें, आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु का आपकी लगन में होना, पंचम में और सप्तम में, नवम में दृष्टि देना, धर्म त्रिकोण यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है। मिथुन राशि वाले सात्विक रहेंगे, दान पुण्य करेंगे और धार्मिक भी यहाँ पर रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी
यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना होगा। और भाग्येश शनि इस समय कर्म क्षेत्र में होके, यानी भाग्य और कर्म दोनों का साथ आपको मिलेगा। लेकिन देखिए राहु आपके जो है नवम भाव में है, राहु यहाँ होते हैं तो थोड़ा सा अड़चने कई बार आती हैं, या कोई पुराने दोष भी इस समय आ जाते हैं। पुराने जन्मों में किए हुए कोई दुष्कर्म, दोष, पाप इस समय बीच में कार्यों में आपके अड़चने ला सकते हैं पितृदोष के रूप में। तो अमावस के दिन आप दान पुण्य अवश्य करें। अमावस के दिन जरूर आपको मंदिर में जाके दान पुण्य करना है, गौशाला में आपको दान करना है, जितना हो गणेश जी की आराधनाएं करें और नित्य गणपति के दर्शन करना आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।